चंडीगढ़ में मनाया जा रहा है काला दिवस। आपातकाल के विरोध में बीजेपी की तरफ से मनाया जाएगा काला दिवस। रेगुलराइजेशन की मांग को लेकर रोहतक में एनएचएम का प्रदर्शन। कर्मचारियों ने काले बिल्ले लगाकर किया काम। लगातार बातचीत के बाद भी नहीं मान रही सरकार। चंडीगढ़ में हाई पावर परचेज कमेटी की होगी अहम बैठक। सीएम नायब सैनी की अध्यक्षता में होगी एचपीपीसी की बैठक। बैठक में विभागों की सरकारी खरीद को मिलेगी मंजूरी। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर होगी भाजपा की बड़ी बैठक। 29 जून को होगी हरियाणा बीजेपी की विस्तारित प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे अध्यक्षता। करनाल में मुस्कान नाम की महिला की इलाज के दौरान मौत। मायके पक्ष का आरोप, ससुराल वाले मांगते थे दहेज। जांच में जुटी पुलिस। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज अपडेट में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ जो दिल्ली से मिल रही है। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता दें, हाईकोर्ट से केजरीवाल को बड़ा झटका लगा है। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां हाईकोर्ट से केजरीवाल को बड़ा झटका लगा है। जमानत पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। दिल्ली हाईकोर्ट से जमानत नहीं मिलेगी, जेल में ही रहेंगे अरविंद केजरीवाल। राउज एवेन्यू कोर्ट के फैसले पर रोक जारी है। केजरीवाल की बेल पर रोक जारी रहेगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं, जहां अरविंद केजरीवाल को एक बड़ा झटका लगा है। जमानत की उम्मीद थी, लेकिन अब नाउम्मीदी हाथ लगी है। हाईकोर्ट ने साफ तौर पर अपने आदेश में कहा है कि जेल में ही रहेंगे केजरीवाल। राउज एवेन्यू कोर्ट के फैसले पर रोक जारी है। राउज एवेन्यू कोर्ट के फैसले को हाईकोर्ट ने बरकरार रखा है। केजरीवाल की बेल पर रोक जारी रहेगी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं। रुक करते हैं कुछ और खबरों का। रोहतक की बात करेंगे, जहां एनएचएम कर्मचारियों ने काले बिल्ले लगाकर काम करते हुए विरोध प्रदर्शन किया है, जिसे लेकर एनएचएम जिला अध्यक्ष डॉक्टर अंकित ने बताया कि पिछले 27 सालों से एनएचएम कर्मचारियों ने रेगुलराइजेशन की मांग की है, लेकिन सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही, जिसके रोष में काले बिल्ले लगाकर काम किया गया। वहीं उन्होंने आने वाले दिनों में सांकेतिक धरना प्रदर्शन की भी बात कही है। हमारे जो कर्मचारी हैं 27 सालों से एनएचएम में कार्यरत हैं। हम बार बार सरकार को ज्ञापन दे चुके हैं हमारे रेगुलराइजेशन के लिए, लेकिन सरकार का ध्यान इस तरफ बिल्कुल भी नहीं है। कर्मचारियों का सरकार लगातार शोषण करती आ रही है। हमने बार बार सरकार को पक्के होने के लिए ज्ञापन दिया था। इस एवज में हमने सरकार को 20 तारीख को एमडी का घेराव करते हुए 5 डेलीगेशन वहाँ पे मीटिंग की थी, लेकिन वहाँ से मीटिंग नहीं हो पाई थी। इस संबंध में हमने अब आगे की कार्रवाई करने का हमने आज 24 जून को ब्लैक रिबन डे बनाया है। काले बिल्ले लगाकर अपना कार्य किया। इसी कड़ी में हम आगे 25 से लेकर 27 जून को 1 घंटे का वर्क सस्पेंड करेंगे और इसके बाद 28 जून को हम उपायुक्त साहब को ज्ञापन देंगे और उसके बाद 1 से 6 जून तक हम गेट मीटिंग करके सरकार को चेताएंगे। हिसार से एक ही परिवार के 3 लोगों की आत्महत्या का मामला सामने आया है, जहां परिवार में दादा दादी और पोता रहते थे। खेतों को ठेके में लेकर भरण पोषण करते थे। जमीन के मालिक ने पैसे ना देने पर तीनों ने परेशान होकर जहर खा ली, जिसके बाद तीनों को जिला अस्पताल लाया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में है। कैथल के गांव पाड़ला के ग्रामीणों ने गांव खानपुर स्थित पावर ग्रिड में रोष प्रदर्शन किया। किसान यूनियन का समर्थन मिला और सचिवालय में प्रदर्शन हुआ। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि कुछ महीने पहले सोलर प्लांट लगाने के लिए जमीन का सर्वे किया गया था, जिसमें 240 एकड़ जगह अधिग्रहित होने की बात कही थी। अब 300 एकड़ जगह अधिग्रहण के लिए बात की जा रही है। ग्रामीणों का कहना है कि इससे उनके बच्चों का पालन पोषण मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जमीन काफी उपजाऊ है और इसका अधिग्रहण उनके जीवन को प्रभावित करेगा। समस्या तो जी हमारे गांव में
ये केंद्रीय पावर ग्रिड विभाग 300 एकड़ लगभग जमीन अधिग्रहण करने जा रहा है, जिससे हम सब किसान दुखी हैं और हमारे छोटे छोटे किसान हैं, उनका गुजारा नहीं चलेगा। अगर जमीन एक्वायर कर ली तो किसान बर्बाद हो जाएंगे, सड़क पर आ जाएंगे, बच्चों का पालन पोषण कैसे करेंगे। यही हमारी सबसे बड़ी समस्या है। हम डीसी साहब से ये उम्मीद लेकर आए हैं कि हमारी जमीन अधिग्रहण न की जाए, हम ज्ञापन देंगे और हम डीसी साहब से मिलेंगे। आज ये मामला है खानपुर पावर ग्रिड का, जो उसने 1-2 महीने पहले सर्वे करवाया था। वो सर्वे था भाई वहाँ सोलर प्लांट लगाएंगे, लेकिन वो सरासर गलत है। वह जमीन उपजाऊ है, वहाँ वो कोई बंजर जमीन नहीं है। ये कम होता है, कोई कलर जमीन होती है जहाँ फसल नहीं उगती, उस जमीन में बिजली प्लांट हो चाहे कोई भी हो, सरकार जो अधिग्रहण करती है वहाँ करती है। लेकिन ये तो उपजाऊ जमीन है, यहाँ सरासर गलत है। सारे किसान नाराज हैं। ये आज डीसी साहब को ज्ञापन देंगे और ये जमीन हम अधिग्रहण नहीं होने देंगे किसी भी सूरत में। गांव वाले के साथ हाँ बिल्कुल मिलकर काम करेंगे और धरना वहां जारी कर देंगे। करनाल में 35 साल की मुस्कान ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। मुस्कान की शादी 2014 में पानीपत के सिवाहा गांव में हुई थी। 19 जून को मुस्कान संदिग्ध हालत में जल गई, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। ससुराल वालों को बताया गया कि हादसा हुआ है और मुस्कान ठीक है, लेकिन उसकी हालत गंभीर थी और इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। मां के पक्ष ने आरोप लगाया कि ससुराल वाले दहेज के लिए उसे परेशान करते थे और इसी वजह से उसको जलाया। क्या पता हुआ था, क्या हुआ? ये पता लगा कि जला दी है और हमारे पास फोन नहीं किया जी। हमारे को दूध का दूध और पानी का पानी मिलना चाहिए जनाब। ऐसा है, सास ने और ननद ने पीटी है और जमाई ने पीटी है और हमारे पास कोई खबर नहीं। मोटरसाइकिल के बीच में बिठा के ले गए। किसी को अगर पड़ोसी को कोई मालूम नहीं है सर। फतेहाबाद के नेशनल हाईवे 9 पर सड़क हादसे का मामला सामने आया है, जहां ट्रक ने गाड़ी को पीछे से टक्कर मार दी। हादसे में महिला डॉक्टर की मौत हो गई, वहीं अन्य लोग घायल हो गए, जिनका अस्पताल में इलाज जारी है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में है। जिला फाजिल्का के जलालाबाद क्षेत्र में सड़क हादसे में होमगार्ड जवान की मौत हो गई। परिजन शव का पोस्टमार्टम करवाने के लिए सिविल अस्पताल फाजिल्का पहुंचे, जहां उन्होंने बताया कि मृतक जसवंत सिंह पंजाब होमगार्ड में थाना सदर जलालाबाद में तैनात था। बीती शाम ड्यूटी से घर जाते समय उनकी बाइक आवारा जानवर से टकरा गई, जिससे वो घायल हो गया और उसे सिविल अस्पताल लाया गया, जहां से उसकी हालत गंभीर होने पर उसे मेडिकल कॉलेज फरीदकोट रेफर कर दिया गया, जहां मंगलवार को उसकी मौत हो गई। रात तकरीबन एक्सीडेंट होया है जी। कितनी तरीक को होया? कल 24 आज 24 है ना? कल रात ही कल रात 12 बजे। ਇਹ ਸਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਮਾਲਮ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸਦਰ ਥਾਣੇ ਡਿਊਟੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਰੋਟੀ ਲੈਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਢਾਬੇ ਤੋਂ, ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਤੇ ਟੱਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜਿਆ ਸਾਣ ਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਪੀਸੀਆਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਿਆ ਜੀ, ਪੀਸੀਆਰ ਵਾਲੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਹਸਪੀਟਲ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਰੈਫਰ ਕੀਤਾ ਜੀ ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਲੈ ਦੇ ਇੱਥੇ ਡੈਡ ਬੋਡੀ पोस्टमार्टम करा दी। देश भर में बेगुनाह मुसलमानों के खिलाफ लगातार मॉब लिंचिंग और हत्याओं के विरोध में राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा और भारत मुक्ति मोर्चा के पदाधिकारियों ने संयुक्त रूप से राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजा है। उन्होंने नूह जिले के मेवली गांव में महिला के साथ हुई मारपीट के मामले की निंदा की और बीजेपी जिलाध्यक्ष नरेंद्र पटेल के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा जो बामसेब का ही आपसुत संगठन है, उसके मार्फत आज भारत के 572 जिलों में एक साथ ये ज्ञापन दिया गया है। और इसका जो मौजू है, पिछले 2 महीने में तकरीबन 10 मॉब लिंचिंग की घटनाएं मुसलमानों के खिलाफ हुई हैं और उनको मौत के घाट उतारा गया है। ऐसी घटनाएं देश में पिछले लगभग 1 दशक से लगातार हो रही हैं। उनके खिलाफ केंद्र सरकार और राज्य सरकार कोई एक्शन ना ले पाई, कोई कड़ा कानून ना बना पाने के कारण इस प्रकार की घटनाएं लगातार घटित होती जा रही हैं। सीधी भाषा में अगर कहा जाए तो इसमें सरकार का हस्तक्षेप इसलिए है क्योंकि सरकार अगर इनके दोषियों के आरोपियों के खिलाफ अगर कदम नहीं उठाएगी तो इससे जो आरोपी हैं, जो गुंडे हैं, जो अपराधी हैं, उनका मनोबल मजबूत होता है और आगे और घटनाओं को देने के लिए वो उनका मन बनता है, मजबूत होते हैं। हम ये कह सकते हैं कि सरकार का इसमें सीधा
पंचकुला के सेक्टर 8 में स्थित पीएनबी बैंक में आग लग गई। जानकारी के मुताबिक शॉर्ट सर्किट के कारण यह हादसा हुआ। घटना की सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। आग लगने से बैंक में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। आम आदमी पार्टी ने हरियाणा में विधानसभा चुनावों को लेकर तैयारी को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। पार्टी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष अनुराग ढांडा सोनीपत पहुंचे और ग्रामीण क्षेत्रों में प्रचार बस का रिबन काटकर शुभारंभ कर रवाना किया। इस दौरान उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा, SYL पानी का मुद्दा भाजपा सुलझाना नहीं चाहती, इस वजह से हरियाणा को SYL का पानी नहीं मिल रहा है। एक प्रचार बस सेवा का आरंभ आम आदमी पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता सत्यनारायण अंतिल जी ने यहां पर किया है और राई विधानसभा के अंदर ये प्रचार बस गांव-गांव गली-गली जाके आम आदमी पार्टी का प्रचार भी करेगी। इसके अंदर हमारे कार्यकर्ता रहेंगे और जहां कोई राहगीर जिसको मदद की जरूरत है उसको अपने गंतव्य स्थान तक भी पहुंचाने का काम ये प्रचार बस सेवा करेगी। पलवल के होडल के आदर्श कॉलोनी निवासी आदित्य अग्रवाल ने भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट बनकर पूरे पलवल क्षेत्र और शहर का नाम रोशन किया है। शहर के लोगों ने लेफ्टिनेंट आदित्य अग्रवाल का जोरदार स्वागत करते हुए खुली जिप्सी में डीजे और बैंड बाजे के साथ रोड शो किया। इस दौरान शहर के लोगों ने आदित्य अग्रवाल का जगह जगह पर फूलमाला पहनाकर और मिठाई खिलाकर जोरदार स्वागत किया। ट्रेनिंग होती है तो उसमें सब नए नए एजेंट आते हैं, पर एक टाइम के बाद इंडियन आर्मी सबको सेम लेवल पे पहुंचा दी थी क्योंकि इंडियन आर्मी का स्टैंडर्ड बहुत ज़्यादा हाई है, तो सबको अव्वल दर्जे का अफसर बनाती है। और आगे का मेरा यही प्लान है कि मैं बहुत अच्छा करूँ और अपने लोगों और सदस्यों का नाम ऐसे ही रोशन करता हूँ। हिसार से नवविवाहित जोड़े की हत्या का मामला सामने आया है, जहां सुबह कपल पार्क में बैठा हुआ था। इस दौरान बाइक सवार 2 लोगों ने गोलियों से भूनकर उनकी हत्या कर दी। मामले में बताया जा रहा है कि दोनों मृतकों ने बीते 2 महीने पहले ही प्रेम विवाह किया था। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची आरोपियों की तलाश में है। करनाल की बात करेंगे, जहां से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहां एक दामाद ने अपने ससुर की हत्या कर दी। दरअसल कुछ समय पहले करनाल की रहने वाली एक लड़की की शादी सुनील नाम के लड़के के साथ हुई। शादी के बाद उनके बीच झगड़े होने लगे, जिसके बाद वो घर वापस आ गई। इससे सुनील और ज्यादा नाराज हो गया। सुनील ने अपने ससुर की कुल्हाड़ी से वार कर हत्या कर दी। कि पापा कहाँ है? मैं जी खेत में जा रहे के जी मेरे 2 बच्चे उठा लिया। मैं जी हमने नहीं पता किसने उठाए, तो फिर वो नहीं बोले मैं किसी न किसी को गंडासी मार के जाऊंगा। आज मैं गंडासी लेके आ रखा अपने साथ। क्यों दामाद कुंडा खाता था जी? वो उसके मेरी ननद ने करवाया जी, जो करवाया जी पंकज सैनी भी जिसके साथ है जी, दोनों ने मिलकर मरवाया जी। मेडिकल करवाया। तो कल कोर्ट में पेश करेंगे सर? कल कोर्ट में पेश। अपने ससुर को उसने मारा था? उसने अपने ससुर को मारा था। कारण क्या? तो अकेले ही है सर? अभी ये जानकारी जो प्राथमिक तौर पर आई है अकेले ही है। पूछताछ करेंगे सर? हाँ, पूछताछ अभी तो गिरफ्तार करा, कल पूछताछ। इनेलो प्रधान महासचिव अभय सिंह चौटाला का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन की तर्ज पर हरियाणा में गठबंधन तैयार कर विधानसभा चुनाव लड़ा जाएगा। इंडिया गठबंधन की सहयोगी सीपीआई, सीपीएम, शिवसेना, राष्ट्रीय जनता दल, एनसीपी, समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर एक संघर्ष कमेटी बनाकर चुनाव लड़ने का काम करेंगे। अभय चौटाला ने कहा कि जब तक वो चुनाव लड़ेंगे एलनाबाद विधानसभा सीट से ही लड़ेंगे। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर भी निशाना साधा और कहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा राज्यसभा उम्मीदवार न खड़ा करके भाजपा की मदद करने में लगे हुए हैं। जो सारे राजनीतिक दल जो इंडिया गठबंधन के सहयोगी रहे, उन सब के हमारे हरियाणा में पदाधिकारी हैं। कम्युनिस्ट के भी हैं, सीपीएम, सीपीआई के, एनसीपी के, समाजवादी पार्टी के, लालू की पार्टी के, शिवसेना के, सबके पार्टी के पदाधिकारी। कांग्रेस ने कह दिया कि हम अकेले लड़ेंगे, उनका इंडिया गठबंधन से कोई संबंध नहीं है।
इंडिया गठबंधन की शुरुआत हमने करी थी। हम हरियाणा में इंडिया का गठबंधन फिर बना रहे हैं। हम उनसे बात करेंगे, उनको सबको अपने साथ जोड़ेंगे और भाजपा और कांग्रेस को दूर करने के लिए सबसे सहयोग लेंगे और उनको राजनीतिक पहचान देंगे सबको। नूंह से बीजेपी जिलाध्यक्ष को धमकी भरा पत्र मिलने का मामला सामने आया है, जहां जिलाध्यक्ष रोहतक में आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे थे। इस दौरान उन्हें एक पत्र मिला जिसमें उन्हें जान से मारने की धमकी देते हुए शहर छोड़ने की बात कही गई है। इस पत्र में कुछ नाम भी लिखे हैं। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। लोकसभा चुनाव के बाद सरकार बन चुकी है। अब नेता अपने धन्यवाद कार्यक्रम कर रहे हैं। करनाल के घरौंडा में कार्यक्रम किया गया और इस कार्यक्रम में कांग्रेस के करनाल लोकसभा से उम्मीदवार रहे दिव्यांशु ने कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। उन्होंने लोकसभा चुनावों में कांग्रेस के टिकट वितरण पर सवाल उठा रहे नेताओं को जवाब देते हुए कहा कि 2019 में 10 सीट हारने के बाद ये सवाल क्यों नहीं उठाए गए। कांग्रेस नेता राज बब्बर के बाद कांग्रेस नेता दिव्यांशु ने भी कहा है कि अगर पार्टी का आदेश होगा तो वो जरूर चुनाव लड़ेंगे। वहीं ईवीएम को लेकर भी दिव्यांशु का बयान सामने आया है। चुनाव नतीजों के बाद भी अगर कुछ प्रत्याशी चाहें तो ईवीएम मशीन चेक करा सकते हैं। तो इलेक्शन कमीशन की जो गाइडलाइन है उसके मुताबिक हमने 2 करनाल विधानसभा में और 2 पानीपत विधानसभा में हमने 4 मशीनों की चेकिंग के लिए हमने रिक्वेस्ट डाली थी और इलेक्शन कमीशन ने हमारी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करते हुए उन मशीनों को चेक करने के आदेश दिए हैं। लेकिन मैं आपके माध्यम से इलेक्शन कमीशन तक एक बात और कहना चाहूंगा, क्योंकि जो गाइडलाइन थी उसके मुताबिक ये मशीनें इलेक्शन पिटीशन 45 दिन तक वैलिड होती है, उसके बाद ये मशीनें चेक होगी। लेकिन अगर उन मशीनों में कोई धांधलेबाजी मिलती है तो प्रत्याशी के पास कोर्ट में जाने के रास्ते बंद हो जाते हैं। तो इसलिए हम ये भी अनुरोध करते हैं कि या तो इलेक्शन पिटीशन का समय बढ़ाया जाए और या इन मशीनों की चेकिंग 45 दिन के अंदर की जाए। किरण चौधरी को लेकर दिए गए बयान पर कांग्रेस सांसद जयप्रकाश का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी को तो मैं रात को भी दिखता हूं, मैं महिलाओं का सम्मान करता हूं, मैंने कोई अपमान नहीं किया, लेकिन बंसीलाल की विरासत को संभालने के लिए परिवार में और भी लोग हैं। बीजेपी बताए कि रणबीर सिंह महेंद्रा बंसीलाल परिवार का वारिस है या नहीं। ने तो मैं रात में भी देखू ना उन्हें किसी महिला का अपमान या किसी महिला की बात नहीं है। वो चौधरी बंसीलाल की विरासत की बात है और चौधरी बंसीलाल का जो वारिस है वो रणबीर महेंद्रा नहीं है क्या? किसी एक को क्यों? महिलाओं का नहीं मैंने कुछ भी कहा, हम महिलाओं का तो सम्मान करते हैं, लेकिन बंसीलाल जी की वारिस की बात बीजेपी कर रही थी। बीजेपी बताए तो रणबीर महेंद्रा उसका वारिस नहीं हो। तो नूंह की बात करेंगे, जहां नशा तस्करों का नेटवर्क ध्वस्त करने के लिए पुलिस पूरी ताकत से जुटी है। लगातार नशा तस्करों की गिरफ्तारियां की जा रही हैं, साथ ही उनकी संपत्ति जब्त करने की भी कार्रवाई जारी है। आपको बता दें कि पुलिस प्रशासन लगातार नशा मुक्ति अभियान चला रहा है, जिसके बावजूद जिले में नशे का कारोबार रुकने का नाम नहीं ले रहा। जो हमारा ये क्षेत्र है इसमें नशे का प्रकोप तेजी से अपना पैर पसार रहा है। एक तरह से हैं तो जिस तरह पंजाब कभी कहा जाता था, पंजाब वाले ने कहावत थी उड़ता हुआ पंजाब, उसी तर्ज पर अब मेवात में भी नशे ने अपने पैर जमा चुके हैं। और यूं तो समय समय पर प्रशासन कार्रवाई भी करता है, लेकिन ठीक प्रकार से अभी तक नशे पर रोकथाम नहीं लग पाई है। मैं खास तौर पे जो नशे में और जो नशे का व्यापार कर रहे हैं, और आप ये देखो कि नशे का जो काम हो रहा है मेवात में, वो आपके प्रशासन के बिल्कुल हाथ के नीचे हो रहा है और जो हमारे बहुत बड़े जो गांव के सरपंच और वगैरह उनकी नॉलेज में हो रहा है। तो मैं खास तौर पे प्रशासन और सरपंच जो जिम्मेदार लोग हैं उनसे कहूंगा कि ऐसे लोगों पे पहले शिकंजा कसें, और जो हमारे लोग इस रास्ते पे नशे के रास्ते पे चले गए हैं वो इस बात को समझे कि उनका भविष्य अंधकार में है, वो नशे की लत से हटकर कुछ अपना नया काम सोचें।
हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कैथल के अमृत फार्म में कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया। हिसार के सांसद जयप्रकाश, प्रदेश अध्यक्ष उदय भान और कांग्रेस के कई दिग्गज नेता इस सम्मेलन में शामिल हुए। पत्रकारों से बातचीत करते हुए भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने राज्यसभा चुनाव को लेकर कहा कि अब की बार राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस का उम्मीदवार नहीं होगा। अगर दूसरे दल के नेता उनसे समर्थन मांगेंगे या अपना समर्थन उन्हें देंगे तो ही कांग्रेस का उम्मीदवार राज्यसभा का चुनाव लड़ेगा। देखिए, मैंने ये कहा था कि ये जो सरकार है ये अल्पमत में है, सरकार के पास मेजोरिटी नहीं है। 41 खुद के एमएलए हैं, 2 और समर्थन है, कुल 43 है इनके। और ये हमने गवर्नर साहब से किया था कि या तो ये खुद इस्तीफा दे दें, मॉरल अथॉरिटी कुछ नहीं है जब अल्पमत में है, नहीं तो हाउस डिसॉल्व करके चुनाव करवाएं, क्योंकि खरीदो फरोख्त से राजनीति हम नहीं करना चाहते हैं। हरियाणा बदनाम होता है, हॉर्स ट्रेडिंग होती है, इस वास्ते हमने डिसोल्यूशन ऑफ द हाउस मांगा है। और न्यूज अपडेट की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।